माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक्सरसाइज 4.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है पार्ट्स के अंदर, हमें के की वैल्यू निकालनी है। के क्या है आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख सकते हो, आपको के दिखाई देगा, तो इसी के की हमें वैल्यू निकालनी है। और हिंट के लिए हमें यहाँ पे एक चीज कही गई है दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स का मतलब क्या, इक्वल रूट्स कब आते हैं दोनों एक जैसे, जब हमारा d जो है वो इक्वल टू 0 होता है, यानी जो d की वैल्यू आती है वो 0 के बराबर आती है, यानी वो 0 आती है। d क्या है यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब हमें ये चीज़ गिवन है और हमें k की वैल्यू निकालनी है तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे लगा के k की वैल्यू निकालेंगे, यानी इस डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे ही हम यहाँ पे k की वैल्यू निकालेंगे। अब जो फर्स्ट पार्ट था वो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन था, लेकिन इसे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसे सोल्व करना पड़ेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा। kx को मल्टीप्लाई किया गया x माइनस 2 से, यानी ये हो जाएगा आपका kx स्क्वायर और माइनस में 2kx प्लस में 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सवाल जो है उसे हम इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे। अब हमें निकालनी है इस k की वैल्यू, दिख रहा है ये k यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये k हमें फाइंड आउट करने की k की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी। अब उसे निकालने के लिए हमें एक चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं कि भैया a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा। अब a b c क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो जिस फॉर्म में हमने लिखा है वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। a हमारा क्या है, k है, b हमारा क्या है, दैट इज हमारे पास था 2k, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2k, ठीक है, साथ में माइनस है, और c हमारा 6 है, तो ये हो गया a k है, b माइनस 2k है और c 6 है। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। इस b स्क्वायर माइनस 4ac की हम वैल्यू निकालेंगे। सो b स्क्वायर b हमारे पास है माइनस 2k, तो इसका स्क्वायर आपको निकाल लेना है। साथ में हमारे पास यहाँ पे गिवन है माइनस 4, a हमारा क्या है k और c यहाँ पे हमारा है 6। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे दी गई है, इसे सॉल्व कर देंगे। 2 का स्क्वायर ले लो 4 आ जाएगा, माइनस का माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पे 6 4 से आपका 24 आ जाएगा, माइनस में आपके पास आ जाएगा 24 और यहाँ पे k भी रहेगा साथ में। सो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 6 4 से 24, तो ये 24k। इतनी चीज़ हमें यहाँ पे निकल के आ गई है 4k स्क्वायर माइनस 24k। ये आया क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है। अब सवाल में हमें कहा क्या कहा गया है दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट का मतलब d जो है वो इक्वल टू 0 है और d क्या है हमारा 4k स्क्वायर माइनस 24k है, तो इसे ही हम लिख देंगे 4 इक्वल रूट्स। वी नो इक्वल रूट्स के लिए हमें पता है कि d जो है वो इक्वल टू 0 होता है। अब d अगर इक्वल टू 0 होता है तो हमारा d जो निकल के आया है वो है 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। यही बात है यहाँ पे कि अगर इक्वल रूट है तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0 होगा। अब हम यहाँ से k की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये चीज़ हमारे पास बन के आ गई है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से हमारे पास 2 फैक्टर निकल के आ जाएंगे और उन्हें इंडिविजुअली इक्वल टू 0 करके हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम 4k कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ 4k कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। 4k को मल्टीप्लाई कर दो k से, 4k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 6 4 से 24 आ जाएगा और साथ में k लग जाएगा 24 के, सेम चीज़ ऐसे लिखी जाएगी। 2 फैक्टर्स यहाँ पे आपके बन गए, इसे इधर कर देते हैं, आगे का सॉल्यूशन इस साइड करते हैं। हमारे पास आ गया भैया एक तो 4k बना और दूसरा फैक्टर आया k माइनस 6। तो एक साइड हम 4k को इक्वल टू 0 कर देंगे और एक साइड k माइनस 6 को इक्वल टू 0 कर देंगे अलग अलग, और हमारी k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका k जो है ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे उस साइड भेज देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0/4। 0/4 का सीधा सा मतलब है कि ये हो गया आपका 0। ठीक है, सो k वुड बी इक्वल टू
0। इस साइड आ जाते हैं, k -6 है उधर माइनस का 6 है, इसे उधर भेज देंगे तो प्लस का 6 बन जाएगा, तो k = 6 हो गया। अब दो वैल्यू आनी थी, सही बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो k की दो वैल्यूज निकल के आई। अब हम ये कैसे पता करें कि k की कौन सी वैल्यू सही है, k 0 होगा या k 6 होगा। एक चीज इसके लिए आप चाहो ना तो एक तो लंबा सा मेथड आप इस्तेमाल करना चाहो कि इसके अंदर आप उठा के डालोगे कि मैंने 0 डाल दिया, एक बार 6 डाल दिया और जो वैल्यू सेटिस्फाई करे। लेकिन सीधी सी चीज, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को ध्यान से देखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में सीधा पहली चीज यही कही गई है कि आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। कंडीशन है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में दैट योर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो a है x² के साथ वाली टर्म वो इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे नजर डालो, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी इसमें k कहाँ पे है, a वाली जगह, ये a की जगह पे k है, माना bx की जगह पे भी k है बट a की जगह पे भी k है। तो a अगर आप 0 रख देते हो, यानी जो k यहाँ पे है 0 रख दोगे तो ये यहाँ पे टर्म ही गायब हो जाएगी, राइट। आपकी ax² वाली टर्म ही निकल जाएगी अगर आप a = 0 रख दोगे, और अगर ये टर्म ही निकल गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। लेकिन सवाल में तो कहा गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तभी तो इसके दो रियल रूट निकल के आएंगे ना। तो रियल रूट्स तो हैं बट k की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं हो सकती है, चूंकि अगर हम 0 डाल देंगे तो फिर वो x² वाली टर्म ही गायब हो जाएगी। तो ये चीज़ अब आप यहाँ पे लिखोगे कि k हम 0 क्यों नहीं ले रहे हैं और 6 ही लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं however if k is equals to 0 then the equation will not contain terms x² and x। ये दोनों टर्म्स गायब हो जाएंगी सॉरी, ये जो ax² वाली है ये टर्म भी चली जाएगी, ये 0 बन गया, और ये जो दूसरी वाली है ये भी 0 बन गया, तो पूरी की पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो ये दोनों टर्म्स चली जाएंगी अगर हम k को इक्वल टू 0 रख देते हैं। इसीलिए therefore if this equation has two equal roots then k can be 6 only। अगर इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो k जो है वो 6 ही हो सकता है, ठीक है, k जो है वो 6 ही हो सकता है, क्योंकि 6 आप पुट करोगे तो ये आपकी ax² वाली टर्म बची रहेगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी तो ही इसके रियल रूट्स रहेंगे जो कि दो इक्वल रूट्स रहेंगे। तो ये हो जाएगा इस सेकेंड पार्ट का आंसर। पहले तो आपने k निकाल लेना है, इस तरीके से पूरा डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 रखा जैसा सवाल में दिया गया था, k की दो वैल्यू आ गई, दूसरी जो 6 है उसे हम मानेंगे k, 0 क्यों नहीं मान सकते वो हमने यहाँ पे ये पूरा लिख दिया है। तो इस तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।